मनोज जी, संघ प्रमुख के इन बातों को बीजेपी कैसे देखती है? चुनाव से ठीक पहले अगर विभाजन की बात सामने आ रही है तो इसको क्या कैसे देखें? देखिए, माननीय परम पूज्य मोहन भागवत जी ने, सरसंघ चालक जी ने जो कहा है वो कदापि सत्य कहा है और शाश्वत सत्य है। आप देखिए, जिस तरह के जो तर्क दिए जाते हैं कि विभाजन इसलिए किया गया कि हिंसा ना हो, विभाजन इसलिए किया गया कि नरसंहार ना हो, विभाजन इसलिए किया गया कि वहां पर कुछ लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वहां पर जाकर रहना चाह रहे थे। लेकिन आपने देखा विभाजन के बाद में हुआ क्या? विभाजन के बाद में जो नरसंहार हुआ, जो काली रातें आई, जिस तरह से कत्लेआम हुआ, उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार निश्चित रूप से नेहरू सरकार थी। और उसके बाद में भी कमोबेश वही स्थिति इस देश की बनी रही। लेकिन सवाल ये उठता है कि परम पूज्य मोहन भागवत जी ने एक ही मूल इसका उद्देश्य क्या है कि ये द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की थ्योरी को किसने अमली जामा पहनाने का काम किया? कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के लिए चच्चा नेहरू ने। देखिए, यहीं पर दिक्कत आ जाती है मनोज जी, यहीं पर दिक्कत आ जाती है। एक पार्टी को हम लोग कटघरे में खड़ा कर देते हैं। सवाल यह है कि जब वो ये कह रहे हैं कि विभाजन के बाद भी उससे ज्यादा खून बह चुका है, तो तमाम पार्टियों की सरकारें तमाम राज्यों में रही हैं, एक पार्टी पर इसका कैसे आप उस पर जिम्मा डाल सकते हैं? वो जब कह रहे हैं कि दंगे अभी क्यों हो रहे हैं, तो दंगे क्यों हो रहे हैं इसका जवाब तो आपसे भी पूछा जाना चाहिए। केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्यों में भी आपकी सरकार है। मुझे ये बताइए कि केंद्र में 7 साल से हमारी सरकार है, कहां पर दंगा हुआ, कहां पर नरसंहार हुआ? 1984 में नरसंहार किया किसने किया? राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ। उससे पहले इंदिरा जी के समय इमरजेंसी भी, आपातकाल लगा। मुझे बताइए कि मोदी सरकार में 7 साल से केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी सरकार है, एक भी दंगा हुआ? उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो आए दिन दंगे होते थे, फसाद होते थे, नरसंहार होता था। वहां इस तरह की मनोज जी, इतिहास का रेफरेंस जरूर था, मोहन भागवत जी की बातों में इतिहास का रेफरेंस जरूर था, लेकिन उनकी चिंता भविष्य की थी, उनकी चिंता आने वाले समय की थी, जिसको उन्होंने रेखांकित किया